हाय ऑल ऑफ यू। रूल नंबर फर्स्ट, प्रोनाउन का ऑर्डर हमने देख लिया था। आप कैसे रखते हो, पहले सामने वाला, फिर तीसरा बंदा और आखिर में खुद को। लेकिन अगर कोई गलती है या फिर प्लूरल है तो आप सबसे पहले खुद को रख देते हो, फिर सामने वाला और फिर तीसरा बंदा। ठीक, आज हम करने वाले हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा सेम टाइप के बीच में होगा। क्या मतलब है कि सब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव से ही होगा, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंपेयर कर रहे हो, नहीं, सेम टाइप के बीच में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। यही हमारा रूल है। ठीक, अब सब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे दोबारा से मैंने लिखा है जिससे आपका एक रिवीजन हो जाए। तो सब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब कैसे हैं? सब्जेक्टिव हैं। अगर होते ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे आए, सब्जेक्टिव यानी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आए। जैसे आई विल गो, वी आर प्लेइंग, यू हैव टू गो, ही इज कमिंग, शी इज ईटिंग, इट इज रेनिंग, दे आर गोइंग। तो ये सब आपने देखा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कहाँ पे आए हैं? सेंटेंस के शुरू में, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे। और सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं जो उन्हें क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जो भी सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आने हैं यानी कि सेंटेंस में बाद में आने हैं, तब हमने कन्वर्जन स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि आई का क्या हो जाता है? मी। ठीक, यू का यू ही रहता है, ही अगर है तो ही का हो जाता है हिम, शी अगर है तो शी का हो जाता है हर, इट का इट ही रहता है, दे का क्या हो जाता है? देम, और वी का क्या हो जाता है? अस। तो कौन से सब्जेक्टिव हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपका क्लियर है। और रूल हमारा क्या कहता है कि सब्जेक्टिव की कंपैरिजन सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव से ही होगी। रूल हमने समझ लिया, टाइप्स क्या होती हैं वो हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जिससे कि आपको क्लियर हो। ठीक, पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव वाले। तो सब्जेक्टिव में आपने ये देख लिया कि इनकी कंपैरिजन आपस में ही होनी है, यानी कि आप वी की कंपैरिजन ही से ही करोगे, यू की है तो शी से ही करोगे, या फिर यू की ही से ही होगी, या फिर ही की शी से ही होगी। ही की कंपैरिजन आप हिम से नहीं कर सकते वरना वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही और क्या, आप ही की कंपैरिजन हर से नहीं कर सकते, ही की कंपैरिजन आपको शी से ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रूल हमारा यही कहता है कि सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगी और ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से ही होगी। यानी कि आपको, आप इन सब में आपस में कंपेयर कर सकते हो, आप ही और शी के बीच में कंपेयर कर सकते हो, इट और दे के बीच में कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप दे और मी के बीच में कंपैरिजन कर दो, ये गलत हो जाएगा। आपको कंपैरिजन अगर करनी है तो इनमें आपस में ही करनी पड़ेगी। ठीक, एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्या कहा गया है? यू आर बेटर देन आई, तुम जो हो मेरे से बेहतर हो। नेक्स्ट देखो, शी इज़ टॉलर देन ही, क्या है? शी। शी आप जानते हो कैसा है? सब्जेक्टिव। तो इसीलिए इसकी जो कंपैरिजन होगी, ये जो वर्ड है बेटर देन, टॉलर देन, इससे आपको पता चलता है कि कंपैरिजन हो रही है कि तुम उससे बेहतर हो, तुम उससे लंबे हो, वो मेरे से छोटा है, तुम उससे ज़्यादा ऑनेस्ट हो, वो ज़्यादा होशियार है ना। कंपैरिजन हो रही है दो लोगों के बीच में। तो आपने देखा क्या वर्ड है? शी। शी किस में होता है? सब्जेक्टिव में। तो इसकी कंपैरिजन भी किससे होगी? सब्जेक्टिव से ही। तो शी की कंपैरिजन ही से हो सकती है। अगर यहाँ लिखा होता हिम, हिम आप जानते हो हिम किस में आता है? हिम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो ये एकदम गलत हो जाता, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव की कंपैरिजन सब्जेक्टिव से ही करनी है। क्लियर हुआ? जिनको नहीं हुआ और एग्जाम्पल देखिए। शी इज़ शॉर्टर देन आई, शी है सब्जेक्टिव है, आई है वो भी सब्जेक्टिव है, इसलिए शी है तो किससे कंपैरिजन हुई? आई से। अगर लिखा होता मी, शी इज़ शॉर्टर देन मी, तब आप जानते हो कि देखो आप, ये मी किस में आ रहा है? ये तो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। क्या आप सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव से कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो गलत हो जाता। शी है तो उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा सब्जेक्टिव से ही। देखो आप, आई भी यही है, शी भी यही है, और ये दोनों कैसे हैं? सब्जेक्टिव। इनकी कंपैरिजन आपको आपस में ही करनी पड़ेगी, यही हमारा रूल कहता है। नेक्स्ट देखो, यू आर ऑनेस्ट एज शी, यू सब्जेक्टिव भी है और शी भी हमारा सब्जेक्टिव है, इसलिए इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही, शी है तो उसकी कंपैरिजन ही से ही होगी। अगर यहाँ पे दिया होता हिम, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिम, तो वो आपका गलत हो जाता और आपको करेक्शन क्या करनी पड़ती?
हिम की जगह पे ही। क्यों, ये भी आपका क्लियर है, क्योंकि शी की कंपैरिजन आप ही से ही कर सकते हो, हिम से नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों, ये रही आपके सामने टेबल, चाहे आप इसको 10 बार देखिए, 100 बार देखिए, आपके माइंड में ये सेट हो जानी चाहिए कंपैरिजन आप किसका कर सकते हो। ही इज़ एज फास्ट एज आई, ही है तब एज फास्ट एज आई, वो इतना ही तेज़ है जितना कि मैं। तो आप मैं के लिए आई और मी दोनों यूज़ करते हो, लेकिन आप क्या यूज़ करोगे, आपको आई ही यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ही दिया हुआ है। ही कैसा है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की कंपैरिजन किससे होगी, सब्जेक्टिव से, जो कि क्या है, आई। और ये आपने देख लिया था। अगर ऑब्जेक्टिव होता यानी कि हिम लिखा होता, तब हम हिम की कंपैरिजन कर सकते थे मी से, क्योंकि ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव से ही होती है। नेक्स्ट, आई रन फास्टर देन ही, आई है सब्जेक्टिव है, इसीलिए ही आया। अगर यहाँ पे हिम लिखा होता तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनकी कंपैरिजन आपस में ही हो सकती है। नेक्स्ट, शी इज़ शॉर्टर देन ही, शी है तो यहाँ पे ही आया। अगर यहाँ पे हिम दे देते या फिर हर दे देते या और कुछ होता तो वो गलत होता। क्यों गलत होता, क्योंकि ये आपके सामने क्लियर है यहाँ पे रूल। ही की कंपैरिजन शी से ही हो सकती है, या इट, दे, वी, यू, इनसे ही हो सकती है। आपको सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही करनी पड़ेगी। ये क्लियर। अब हम इसमें ऑब्जेक्टिव वाले भी देख लेते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, द चिल्ड्रन आर एज हंग्री एज अस, ठीक, द चिल्ड्रन आर एज हंग्री एज अस, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। अगर अस की जगह पे ये लोग कुछ और दे देते, ये देखिए अस दिया हुआ है, यहाँ पे ये वी नहीं दे सकते थे। क्यों, क्योंकि वी सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है, जबकि यहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, लास्ट में। लास्ट में तो ऑब्जेक्ट आता है, तो इसलिए आपको अस ही लगाना पड़ेगा। हिज सिस्टर इज़ नॉट एज टॉल एज हिम, उसकी बहन उसके जितनी लंबी नहीं है। अगेन जो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के जगह पे जो आप प्रोनाउन लगाते हो वो कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इसीलिए अगर यहाँ पे ही लिखा होता तो वो तो सब्जेक्ट हो जाता और वो गलत हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हिम ही आएगा। आपने ये देखा, मी, यू, हिम, हर, इट, देन, अस, ये सब कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव। ये टेबल आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ही प्रेजेज मी एज मच एज हर, कि वो मुझे भी इतना ही प्रेज करता है जितना कि वो उसको प्रेज करता है। अगेन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा, इसीलिए क्या है, हर। यहाँ पे हमने शी नहीं लगाया। सो ये रूल आपका अच्छे से क्लियर हो गया। रूल हमारा क्या कहता है कि कंपैरिजन आपको सेम प्रोनाउंस के बीच में करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट की कंपैरिजन आप सब्जेक्ट से ही करोगे, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन आप ऑब्जेक्ट से ही करोगे। सब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो आपको जो कंपैरिजन करनी है इनकी आपस में करनी पड़ेगी, जैसे कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ये देख लिए। यहाँ तक का क्लियर कर लीजिएगा, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट रूल।